चाहिए, क्योंकि इस यात्रा की जब तैयारी हुई तो साथियों के साथ बातचीत करके तैयारी हुई और मैंने तो इस यात्रा में आने का आह्वान करते हुए एक वीडियो भी बनाया, जिसको देख के सुन के दो एक साथी जुड़े भी। और मैं खुद इस यात्रा में किसी समय पे उपस्थित नहीं हो पाया। प्लान था रायबरेली में करने का, लेकिन सच ये है कि SIR ने मेरे जीवन पे इस तरह से कब्जा कर लिया कि वो मतलब सरफिरे काम से हम भी इसके अंदर लग गए और उसकी वजह से मैं यात्रा में किसी भी पड़ाव पे शामिल नहीं हो पाया। और उसी SIR का केस आज फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो मैं अभी भी मॉनिटर कर रहा हूँ कि कितने नंबर पे आइटम पहुँच गया, कितनी देर में वो आइटम आने वाला है, ये सब। तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। जहाँ हमने मिश्रा जी को याद किया, उसके साथ मैं चाहूँगा कि हम दो और लोगों को याद करें और मान लें कि हम जो 1 मिनट के लिए उठे थे उसमें उनकी स्मृति भी ये शामिल थी। अभी 1 सप्ताह पहले ही सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो हमारे समय में गांधी को समझने वाले, समझाने वाले एक प्रमुख चिंतक थे, मणिका मुजफ्फरपुर में रहते थे। द अनआर्म्ड प्रॉफिट करके उन्होंने गांधी पे लिखा था। वो हमारे बीच नहीं रहे और कल ही सुबह खबर मिली कि परसों रात को आगरा में प्रोफेसर सतीश जैन, जो JNU में प्राध्यापक थे अर्थशास्त्र के, और उस माहौल में जो बहुत चंद लोग गांधी की बात करने को तैयार थे, उनमें से एक लोग थे, एक व्यक्ति थे, एक चिंतक थे, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो उन दोनों को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं बार बार सोचता हूँ कि इन RSS वालों को, BJP वालों को गांधी के हर चिन्ह को, हर स्मृति को खत्म करने की क्या जरूरत है। जिस तरह से इस देश में ये पीछे पड़े हुए हैं कि हर गांधी से जुड़ी हुई स्मृति, चिन्ह, इमारत, संस्था, किताब, हर चीज को खत्म किया जाए, उसके पीछे क्या मजबूरी है। सत्ता इनके पास है, पैसा इनके पास है, पुलिस इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, मीडिया इनकी जेब में है, जुडिशरी भी ज्यादा नहीं बोलती है, तो फिर क्या मजबूरी है। मैं समझता हूँ मजबूरी ये है कि आज भी दुनिया में जाके इस देश का प्रधानमंत्री मुंह खोल के ये नहीं कह सकता कि मैं गॉडसे के देश से आया। आज भी कहना पड़ता है कि मैं गांधी के देश से आया। ये जो इन बेचारों की मजबूरी है कि कितना भी कर लें, कितनी भी इमारत तोड़ लें, इस देश के मन में जो गांधी की स्मृति है उसे मिटा नहीं पा रहे हैं और इसलिए खिसिया के ये सब काम करते हैं कि चलो स्मृति नहीं मिटे तो इमारत ही मिटाओ, किताब ही तो खत्म करो, ये करो, वो करो। पाकिस्तान मेरी लाश पर और जो बात गांधी ने कही, जो बात इस देश के करोड़ों लोगों के मन में है, जिसका अनुभव रामधीरज भाई ने कहा, आपने यात्रा में भी किया, साधारण लोगों के मन में जो बात रहती है वो गांधी बसा हुआ है, कहीं ना कहीं बसा रहता है। लेकिन केवल ये जानकर हम संतुष्ट नहीं हो सकते, केवल ये सोच कर के नहीं गांधी तो था, है, रहेगा, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। गांधी था और है, लेकिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे काम पर निर्भर करता है।
हम क्या करेंगे उस पर निर्भर करता है कि गांधी रहेगा या नहीं, आने वाली पीढ़ी की स्मृति में दर्ज होगा कि नहीं, या कि गांधी के बारे में जो दुष्प्रचार आज चलाया जा रहा है वो आने वाली पीढ़ी की स्मृति में दर्ज होगा, ये हमारे उस पर निर्भर करता है। केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि हम गांधी का नाम कितना जपें, बल्कि इस पे निर्भर करता है कि गांधी का नाम लेने वाले आज क्या करके दिखाते हैं। मुझे पिछले वर्ष सेवाग्राम जाने का अवसर मिला था और वहां मुझे कुछ बात कहने को कहा गया था। मैंने कहा कि 3 तरह के गांधी हैं आज, एक चश्मे वाला गांधी, एक चरखे वाला गांधी, एक चंपारण वाला गांधी। ये चश्मे वाला गांधी क्या है? चश्मे वाला गांधी वो है कि जिस चीज पर चाहो, चश्मे वाला गांधी आज एक विशुद्ध लिफाफा बन गया है। भारत सरकार जिस भी विज्ञापन पे चाहे एक चश्मा लगा देती है और बस हो गया गांधी। उस लिफाफे के अंदर चाहे आप जो मर्जी विचार डाल लीजिए, वो एक खोखला प्रतीक है जिस स्वरूप में आज की सत्ता गांधी को बनाना चाहती है। एक खोखला स्वरूप, एक लिफाफा, खाली एक चश्मा। उस चश्मे के भीतर आप जो मर्जी रख लीजिए, लिफाफे में जो सामग्री डाल दीजिए, भाजपा का विचार डाल दीजिए, आरएसएस का विचार डाल दीजिए, इस देश को तोड़ने वाला विचार डाल दीजिए, हिंदू मुसलमान में नफरत का विचार डाल दीजिए, बस ऊपर चश्मा, लिफाफा बंद और हो गया गांधी का नाम पूरा। इस गांधी से हमें बचना होगा, इस गांधी से डरना होगा, इस गांधी के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, गांधी की इस छवि के खिलाफ। जो चरखे वाला गांधी है हमारे मंच पे भी मौजूद है, वो हमारा गांधी है, उसे हमें बचाना है, क्योंकि वो गांधी रचनात्मक काम का गांधी है। उसे हमें अपने दैनंदिन जीवन में अपनाना है। उसका प्रतीक एक जमाने में चरखा रहा था। मुझे कई बार लगता है कि हमारी कमजोरी है कि 100 साल बाद भी हमारा प्रतीक नहीं बदल पाया है। मुझे लगता है कि अपने समय के लिए हमें अपना प्रतीक बनाना चाहिए। इतना मैं भरोसे से कह सकता हूं, अगर गांधी आज होते तो गांधी ने जरूर वो प्रतीक अब तक बदल लिया होता। तो हम सोचें, लेकिन चरखा जिस चीज का प्रतीक है वो हमारा है, रचनात्मक काम का है। लेकिन पूरे अदब के साथ, मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज गांधी को याद करने का सबसे बड़ा तरीका वो नहीं है, क्योंकि उस गांधी से समझौता करना कुछ लोगों ने सीख लिया है। उसकी भी संस्थाएं बन गई हैं। वो चरखा जो एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा होने का प्रतीक था, वो चरखा आज शायद उसका प्रतीक उस तरह से नहीं बचा है। अगर हम बना दें तो अलग बात है, पर वो बनाना पड़ेगा। आज चरखे से सत्ता को डर नहीं लगता। तो तीसरा गांधी कौन सा है? वो चंपारण वाला गांधी है, वो संघर्ष वाला गांधी है, वो गांधी है जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वो गांधी है जो अपने जीवन को दांव पे लगाता है, वो गांधी है जो कहता है अगर अन्याय सहने और हिंसा के बीच में चुनना पड़े तो मैं हिंसा भी करने को तैयार हूं, अन्याय सहने को तैयार नहीं। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, वो मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, हमारी इस यात्रा ने एक बार फिर से उस गांधी को जिंदा किया है और मैं आपका नमन करता हूं कि आपने हम सब के लिए उस चंपारण वाले गांधी को एक बार दोबारा जगाया।
जब राम धीरज भाई कहते हैं, और उन्हीं की हिम्मत है वो कह सकते हैं, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कह सकूं कि अगर मरूंगा भी तो सड़क पे मरूंगा, संघर्ष करते हुए मरूंगा या जेल में मरूंगा। किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती ये बात कहने की। मगर मैं चाहता हूं कि ये जो आपने कहा है, ये गांधी है, ये आज के समय का गांधी है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद कहता हूं कि आपने उस चंपारण वाले गांधी की एक छोटी सी झलक हमें दोबारा दिखाई। और आज जब इस देश की बुनियाद पे हमला है, आज अब इस देश की जड़ पे हमला है, आज जब भारत के स्वधर्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में गांधी को याद करने का एक ही मतलब हो सकता है, अपना सर्वस्व लगा के इस देश की बुनियाद को बचाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, आजादी के आंदोलन के मूल्यों को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना। मैं समझता हूं उसकी जो शुरुआत आपने की है उसको हम आगे लेके जाएंगे। आपने कहा कि ये यात्रा तो सिर्फ शुरुआत है, अब ये आगे चलेगा और गांधी माटी की यात्रा होगी। जो गांधी माटी की यात्रा है वो तो पूरे देश की यात्रा है, क्योंकि इस देश के कहीं कोई माटी नहीं जिसको गांधी ने छुआ ना हो। तो ये इस देश की यात्रा है और इस देश की यात्रा में हम सब इसके छोटे बड़े सिपाही बन सकें, इस कामना के साथ, इस संकल्प के साथ। धन्यवाद।